ऑल अबाउट एग्ज़ाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस के एग्ज़ाम से संबंधित बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि बिहार एसएससी के मेंस के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कितना फॉर्म मेंस में गिरा गया है, कितना फॉर्म्स भरा गया है मेंस में। आगे देखेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। साथ ही देखेंगे इस बिहार एसएससी के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, लेटेस्ट नोटिस क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था कि रिजल्ट को 5 गुना से 10 गुना किया जाए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रिजल्ट 5 गुना दिया गया है बिहार एसएससी आयोग की तरफ से, लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा रिट लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में और याचिका दायर करके यह हाई कोर्ट से कि यह उनका मानना था, छात्रों का मानना था कि रिजल्ट को 5 गुना से 10 गुना किया जाए। तो उसके बारे में देखेंगे उसका क्या हुआ। साथ ही अंत में देखेंगे हम लोग बिहार से CGL 3 का जो 2020 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला था उसका क्या हुआ। ये सारी जानकारियों को हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सब जानते हैं कि चूंकि 2014 में बिहार एसएससी की तरफ से 13,120 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी, फॉर्म भरा गया था और 14 फरवरी 2020 को 63,739 छात्रों का रिजल्ट पब्लिश किया गया था आयोग की तरफ से। फिर मेंस के फॉर्म आने की बात हुई और फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरने की बात करें तो हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो एसएससी आयोग की तरफ से यह जारी किया गया है कि लगभग 56,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब हम मेंस के कटअप की बात करें उससे पहले हम बता देते हैं कि आप जानते हैं कि मेंस के जो फॉर्म भरने का डेट है वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं कटअप की। तो कटअप की बात करें तो हमने मेंस बिहार एसएससी के मेंस के एग्ज़ाम की कटअप को भी अनेक पहलुओं के आधार पर तय करने का प्रयास किया है। चूँकि किसी सामान्य परीक्षा जब होता है तो उसके कटअप की बात करें तो उसका कटअप बिहार एसएससी के कटअप से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप जानते हैं सामान्य जो परीक्षा होता है तो कटअप एग्ज़ाम पेपर्स हो गया, एग्ज़ाम पेपर के टफनेस के आधार पर, छात्रों की अनुपस्थिति के आधार पर डिपेंड करता है, छात्रों की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर डिपेंड करता है। लेकिन बिहार एसएससी की बात करें तो एग्ज़ाम पेपर छात्रों की अनुपस्थिति के अलावा अन्य कई मैटरों पर निर्भर करेगा। जैसे कि इस फॉर्म के आए हुए 6 वर्ष से भी अधिक होने वाले हैं, 6 वर्ष हो गए हैं लगभग। साथ ही रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट 5 गुना ही दिया गया है। बिहार एसएससी की वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है खास करके, इसमें 2 पेपर्स भी होने वाले हैं आगे मेंस में। जब चूँकि जानते हैं मेंस में 2 पेपर होने वाला है, एक हिंदी होगा और दूसरा जनरल होगा। साथ ही बिहार के अन्य परीक्षा का असर भी इस पर पड़ने वाला है। जैसे कि बिहार एसआई हो गया, बिहार एसआई के जैसे आप देखते हैं बिहार एसआई के प्री का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके आधार पर भी हमने कटअप को बना। सबसे पहले मैं यह उन छात्रों को बता देना चाहता हूँ जिन्हें यह लगता है कि अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अर्थात उनको बहुत सारे डाउट्स है बिहार एसएससी के मेंस के एग्ज़ाम को लेकर। तो बिहार एसएससी की तरफ से जैसे कि लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। अगर आप तैयारी अपना रोक दी है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। इस डाउट में बिल्कुल ही नहीं रहें कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, तैयारी को जारी रखिए, किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना पड़िए। आइए हम कटअप को देखते हैं। कटअप सबसे पहले कटअप देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। तो चूँकि सब सारे स्टूडेंट जानते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है 600 नंबर का और प्लस 400 नंबर का, जिसमें ये 400 नंबर में आपको 30% नंबर चाहिए, पास मार्क्स केवल चाहिए। ये बेसिकली ये हिंदी के एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपको 30% नंबर चाहिए और ये पास होना कंपलसरी है। चूँकि यही एग्ज़ाम आप पास करते हैं तब जा कर के आपका मेरिट इस नंबर के आधार पर जारी किया जाएगा। तो अर्थात आपको यह 30% नंबर लाना किसी भी कास्ट के लिए, ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल हो, किसी भी कास्ट के लिए 30% नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए अब कटअप के बारे में देखते हैं, क्योंकि कटअप हमारा इसी 600 नंबर में डिपेंड करता है। इस 600 नंबर में हम बात करें तो टोटल हमारा एक टोटल 600 में 150 नंबर्स के क्वेश्चन, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो आइए अब कटअप इसी के आधार पर जो हमने कटअप तैयार किया है उसी को देखते हैं। के कटअप की बात करें अर्थात यूआर की कटअप की बात करते हैं। तो यूआर के कटअप हमने डिसाइड किया है 55% से लेकर के 60% तक, यानी कि यूआर कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्हें 55% से 60%, यानी कि मार्क्स की बात करें तो टोटल 600 मार्क्स में 330 से लेकर के 360 के बीच में आपको नंबर्स अटैम्प्ट करने होंगे, अर्थात इतने नंबर आपको आने चाहिए फाइनल मार्क्स। साथ ही ओबीसी कटअप की बात करें तो ओबीसी का कटअप हमने
50% से लेकर के 55% तक यह हमने एस्टिमेट किया है। अब देखते हैं ये कितना नंबर होता है। तो ओबीसी का कटअप जो हमने अभी बात किया है, ओबीसी का कटअप को देखते हैं। तो ओबीसी का कटअप नंबर में बात कर लेते हैं, नंबर में कितना होगा। तो नंबर से बात करें तो 300 से आपको 330 के बीच में अगर ओबीसी का नंबर, उस ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसका नंबर इतना आता है, अगर वो इतना नंबर मंगाने में सक्षम है तो उसे अवश्य ही कोई ना कोई पोस्ट बिहार एसएससी आयोग की तरफ से जरूर ही मिलेगा। साथ ही एससी एसटी की कटअप की बात करें तो एससी एसटी की कटअप हम देख लेते हैं कितना होगा। एससी एसटी कटअप बात करें तो एससी एसटी कटअप इससे 5% कम अर्थात 270 से लेकर के 300 के बीच में रहने का संभावना है। यही कटअप एससी एसटी के छात्रों का रहेगा। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी को ज़ोर शोर से करें, तैयारी को बिल्कुल ही कम ना करें। अभी मैंने कटअप बताया, कटअप इतना ही रहने का अनेक कारण है। जैसे कि कारणों की बात करें तो पहला कारण है कि इसके बाद भी आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। साथ ही आपका फिजिकल भी होने वाला है, कई पोस्टों के लिए फिजिकल होने वाला है। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग होने वाला है। तो ये सारे, इस स्किल टेस्ट हो गया या फिजिकल हो गया, इन सारे टेस्टों का असर आपके कटअप पे पड़ता है। अभी भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो 5 गुना तो नहीं लेकिन 2 गुना या 3 गुना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल है, कई सारे पोस्टों का फिजिकल है, साथ ही स्किल टेस्ट है। तो अब आइए हम देखते हैं बिहार एसएससी के जो CGL 3 का जो नोटिफिकेशन 2020 के लिए आने वाला था उसका क्या हुआ, उसके बारे में जानते हैं। बिहार एसएससी CGL की बात करें, CGL 3 की जो अभी वैकेंसी आने वाली है, तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि 1500 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, 1500 पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट कम नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट है 1500 पोस्ट। और CGL जबकि जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल का बहुत ही अच्छा पोस्ट है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन अगर जब आप प्रिपरेशन बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस का कर रहे हैं तो साथ ही आप CGL का भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है बिहार एसएससी CGL का तैयारी करना। तो अब इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके बारे में अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि पोस्ट के बारे में डिक्लेयर कर दिया गया है कि टोटल 1500 पोस्ट CGL 3 में दिए जाएंगे, निकाले जाएंगे वैकेंसी, इतने पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा सावधानी से प्रिपरेशन कीजिए। अगर जो यहीं पे हम बात कर लेते हैं छात्रों के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में कि रिजल्ट को 10 गुना किया जाए, उसके बारे में। तो हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि यह निर्णय लेना आयोग की तरफ से है, यह निर्णय आयोग ले सकता है कि उसको कितना गुना रिजल्ट देना है। और इस तरह कहते हुए उन्होंने इसे नकार दिया कि ये निर्णय हाई कोर्ट का नहीं है और यह निर्णय आयोग लेगा, अर्थात आयोग जो 5 गुना रिजल्ट दिया गया है वही रिजल्ट आगे कायम रहेगा। साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि बिहार एसएससी के मेंस का एग्ज़ाम है या फिर बिहार एसआई का जो मेंस का एग्ज़ाम है या फिर दरोगा वाला जो होने वाला है उस भर्ती को या उस एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट कराया जाए। अर्थात अभी हाई कोर्ट द्वारा भी बात कहें तो यह निर्णय लिया गया है कि एग्ज़ाम को जल्दी, मेंस के एग्ज़ाम को जल्दी कंप्लीट कराया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और यह सूचना भी मिला है कि जून के लास्ट तक नोटिफिकेशन सारे एग्ज़ाम का आ जाएगा, लगभग सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जून के अंदर। तो बिहार के सारे एग्ज़ाम जैसे कि इंटर लेवल का एसएससी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी हो गया, फिर एसआई हो गया, फिर बिहार पुलिस हो गया, ये सारे वैकेंसी और ये सारे एग्ज़ाम जून तक डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और अच्छे से बरकरार रखें और प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।